बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैंने आपकी एक रहनुमाई के लिए बनाई है। इसको लाजमी एंड तक देखें और अच्छे से समझें। कोई बात अगर समझ नहीं आती तो लाजमी पूछ लें। ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। अब आपने एक अच्छी 17-16 ग्रेड से 18 ग्रेड तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब करनी है तो उसका आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। या तो आप फेडरल गवर्नमेंट में करेंगे या आप पंजाब गवर्नमेंट, अगर सुबह पंजाब है, सिंध का है तो जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके थ्रू, बलूचिस्तान का तो KPK है तो उनका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है। अब ये दो ही इदारे हैं जो मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट के इदारों की जो खाली असामियाँ होती हैं उनको ये अनाउंस करते हैं और उनके लिए जो है ऑफिसर वगैरह वो भर्ती करते हैं स्टाफ। तो अब आपने क्या करना है, सबसे जो पहली चीज़ ज़रूरी है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अपना फ्यूचर जो है गवर्नमेंट जॉब्स में ढूंढते हैं, तो सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो उनको ये चीज़ जानना है कि आपको रूल्स का पता हो। PPSC है या FPSC है, इनके रूल्स आलमोस्ट मिलते जुलते हैं, बस लिटिल डिफरेंसेस हैं। तो अब आपने क्या करना है, जैसे आपका चांस कौन सा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉल करके पूछा, सर मेरे 40 नंबर आए हैं, मेरे 50 आए हैं, तो क्या मेरा चांस ज़ाया हुआ है या नहीं। उसकी सिंपल सी बात है कि अगर आपके 40 आ गए लेकिन आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आई, 40 प्लस हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, तो आपका चांस ज़ाया नहीं हुआ। लेकिन आपके चाहे 50 हैं चाहे 60 हैं, आपको इंटरव्यू की कॉल आई, आप नहीं गए, फिर भी आपका चांस ख़त्म हो जाएगा। इंटरव्यू आपने दिया, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, फिर भी आपका वो चांस चला जाएगा। उसके बाद आता है कि अगर आपने इंटरव्यू पास किया तो आपका चांस अभी सिफर है, आपने कोई चांस समझ लो अवेल ही नहीं किया, तो आपने ज़ीरो पे ही क्लिक करना है। या किसी और वजह से इंटरव्यू में भी आपको एक और अहम बात है, इंटरव्यू में आपको 50 नंबर लेना ज़रूरी है। टेस्ट में 40 नंबर हैं तो आपका वो चांस सेफ हो गया। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आई या नहीं आई तो भी आपका वो क्या कहते हैं सेव हो गया। लेकिन इंटरव्यू कॉल आई, आपने इंटरव्यू में फिर आपने 50 लिए तो आपका वो चांस सेफ रहेगा। चाहे आप लेक्चरर की जॉब कर रहे हैं, असिस्टेंट की, जो भी है, जिस मर्जी इदारे में, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की है, जो भी है, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट, एवरीथिंग। तो ये इसका ये तरीक़ाकार होता है। ये सिंपल रूल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो जी जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो ये नहीं लेते, उसको क्या कहते हैं डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट। अब ये DPC क्या होता है, जस्ट आपने जो अप्लाई किया है उसकी ऐड, एक एप्लीकेशन लिखे अपने हेडमास्टर से साइन करवाएं और जाके DO या DO एलिमेंट्री सेकेंडरी जो भी आपका वो बनता है मरकज़, तो आप उसको जमा करवाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वो आपको NOC जारी कर देगा। आपने अपने डायरी नंबर सब कुछ नोट कर लेना है। सपोज़ बाद में कोई इशू ना हो तो आपके पास डायरी नंबर हो। तो आप ये इसलिए ज़रूरी है कि ये मेरे साथ भी एक दफ़ा ट्रेजेडी हुई हल्की सी, लेकिन वो कवर हो गई। तो आपने इसमें सुस्ती नहीं करनी। आप जहाँ भी अप्लाई करें तो एक तो सोच समझ के करें, दूसरा उसके अच्छे से तैयारी करें। अब हम इसी साइड पे ही आते हैं कि रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट ही नहीं लिया, जिसकी कोई फ़ीस ही नहीं है, तो क्या होता है आप लग भी जाते हैं। बहुत से मेरे अपने कोलीग्स आस पास के हैं जो लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ इदारों में, उन्होंने डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट ही नहीं लिया, तो उन्होंने आगे ज़िक्र ही नहीं किया नई जॉब। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन दे देता है को तो PPSC आपको फ़ौरन ही रिजेक्ट कर देगा। चाहे आपको ऑर्डर भी मिले हुए हैं, वो आपको रिजेक्ट इसलिए करेगा कि आपने उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया। कोविड के हैं, जो भी छोटे मोटे रूल्स हैं, ये आप लाजमी फॉलो अप करें। बेहतर है कि आपको किसी भी किस्म की हल्की सी भी लाइफ में परेशानी ना हो। इसके बाद वापस आते हैं कि रूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि अब टेस्ट कैसे होता है PPSC का टेस्ट। इसमें जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा सर नहीं है और मैं बाकी धड़ के आपके सामने बैठा हूँ तो मैं बोल सकूँगा, ना देख सकूँगा, ना सुन सकूँगा, ना समझ सकूँगा, तो मैं आपके लिए बेकार हूँ। तो इसीलिए जनरल नॉलेज भी ऐसे है। फिर जनरल नॉलेज में 5 ही सब्जेक्ट आ जाते हैं: पाकिस्तान अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, उसके बाद करंट अफेयर्स, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस,
सम ऑफ जनरल साइंसेज जैसे फूड साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनसे रिलेटेड हल्के फुल्के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने इनको सब्जेक्ट वाइज ही अलग अलग से अच्छे से आपकी तैयारी होनी चाहिए, वरना आपने कंपटीशन से आप बाहर आ गए अगर आपने इसको नहीं अच्छे से तैयार किया तो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कल पेपर है संडे को, आज सैटरडे है, कल संडे है, लेक्चरर्स के कुछ पेपर्स हो रहे हैं, तो वो क्या करें? अगर तो चाहिए जेई के पीपीएससी की कोई भी जॉब है, आप कम अज़ कम 6 मंथ उसकी तैयारी करें। अगर आप 6 मंथ नहीं की तो आप को पता होना चाहिए ये पंजाब है, एजुकेशन बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनकी निस्बत इसमें ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो आप उस मुकाबले में उस तरह नहीं उतर सकते। ये आप में अपने बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप रहनुमाई नहीं ले रहे, गाइडेंस नहीं ले रहे, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं। गाइडेंस के बगैर ना कोई जंग जीती जाती है, ना कोई घर सही से चला सकता है, और ये रहनुमाइयाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगम्बर भेजे। असातिज़ा जिस काम में माहिर होते हैं आप उनसे लाजमी रब्ता करें, उनसे रब्ते में रहें, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो आपको क्या कहते हैं, बहुत सारी मुश्किलात आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आप सेल्फ जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, लेकिन आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने यहाँ तक पहुँचे हैं, इतने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, सच तो यह है कि डिग्रीज़ आपको जस्ट एलिजिबल बनाती हैं, आगे कंपटीशन के लिए आपको एक अलग से वो एक रहनुमाई की दरकार होती है। अब आप दूसरी बात वापस ही आते हैं कि हम टेस्ट की तैयारी कैसे करें। अब 2 ही चैनल्स हैं, पीपीएससी, एफपीएससी, दोनों में जनरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज़ें रट लें, चाहे आप 35 टेस्ट लड़कों ने पास किए हैं, सिलेक्शन की हैं, मुख्तलिफ इदारों में रहे हैं, फिर छोड़ दिया, दूसरे में चले गए, तो वजह क्या है कि उनको इन चीज़ों की समझ थी। अब उन्होंने इसकी फिर तैयारी का क्या तरीका है मैं आपको जल्दी जल्दी बताता चलूँ। नंबर 1, आप सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स को पढ़ें जो जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी हैं। लेक्चरर के लिए सब्जेक्टिव ज़्यादा होता है 80%, तो आप सबसे पहले अपने सब्जेक्टिव में अच्छी कमांड हो, कोई ऐसा टॉपिक ना हो जो आपको ना आता हो। नॉर्मली ऐसा होता है, स्टूडेंट कहते हैं जेनेटिक्स है, हार्डिटी है, इसको मैं छोड़ दूँ तो हो जाएगा। नहीं भाई, जो आपका सब्जेक्ट है जिसको आप इग्नोर करते जा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आएंगे, लाजमी आएंगे। आप 5-10 नंबरों से बहुत पीछे चले जाएंगे। आपने हर चीज़ की मुकम्मल तैयारी करनी है, प्रिपरेशन अच्छी हो। हम डिग्री के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन डिग्री हमें जस्ट जॉब नहीं दे सकती कि आपने जी मास्टर कर लिया, आपने एमफिल कर लिया, अब आप वो ये फलां, ऐसा नहीं होता। अब वो दौर चले गए। पहले पीपीएससी में भी ऐसे होता था कि आप पास पेपर चंद, जैसे वही रूल्स अगर आज होता तो आप 2015 से आगे आगे वाले जितने भी पास पेपर्स हैं वो पढ़ लेते तो आपके पेपर ही अच्छा हो जाता, आप 70-60 ले के सिलेक्ट हुए बैठे होते। अब वो रूल्स नहीं रहे। मुख्तलिफ इदारों ने पीपीएससी को शिकायत की कि आपकी रिक्रूटमेंट से जो लोग आते हैं हमारे इदारों में वो कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो आप कैसे लोग सेलेक्ट कर रहे हो। तो पीपीएससी ने फिर वो चीज़ हटा के एनालिटिकल, इसमें बहुत बेसिक चीज़ है जिसको इंटरनेशनल जो टेस्टिंग सर्विसेज हैं वो भी वो अडॉप्ट कर पहले उन्होंने कई सालों से किया हुआ था, तो पीपीएससी ने भी उसको फॉलो अप किया। अब क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे आपने पढ़े हैं, अगर आपको उसमें अच्छी कमांड नहीं है तो आप उनको हल नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि मैं ठीक करके, हमें 70 नंबर कहीं नहीं जाते, 40 नंबर कहीं नहीं जाते, लेकिन आए 20 होते हैं। रीज़न क्या होती है कि हम उस मयार का पढ़ते नहीं। अब पढ़ना कैसे चाहिए, इस चीज़ पे बात करते हैं कि आप पीपीएससी या एफपीएससी में या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए नंबर 1 तो यही है कि आप हर सब्जेक्ट को पढ़ें, इंग्लिश को टच करें, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वो आपको अच्छी से उसकी कमांड हो। चाहे उन्होंने लगा ऑन दी रोड, एट दी रोड, जो भी एक सेंटेंस था आप उसके देखें, इसने यहाँ पे पूछी क्या है, एट, बिसाइड, क्या चीज़ पूछी है, आफ्टर, अंडर, अपॉन, जो भी पूछा है वो चीज़ आप उसकी देखें कि ये है क्या। एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब है, आर्टिकल है, कुछ भी है, ये क्या होता है। आप उसके बारे में नेट से पढ़ें, बुक से पढ़ें, जहाँ से पढ़ें, आपको कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट होगा तो ही आप सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं, आप आसानी से फिर कोई भी जॉब कर सकते हैं। कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि
आपने तैयारी शुरू कहाँ कैसे करें, पहले तो अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड करें। दूसरा नंबर पास पेपर भी लाजमी देखें, आज भी पास पेपर बहुत ज़रूरी हैं। आप पास पेपर 15 से 16 से आगे 2-4 सालों के निकाल लें। दूसरी बात यह है कि बुक्स मिलती हैं, मार्केट में आई हैं बुक्स, कोई भी होती है, नॉलेज का ख़जाना होती है, लेकिन कुछ में कमी बेशी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। वो जी 2001 था 16 का टेस्ट असिस्टेंट का, मैं ज़िक्र नहीं करना चाहता। अब वो असिस्टेंट का टेस्ट उन्होंने दिया हुआ है, हालांकि वो हुआ ही नहीं। मुझे पता है कि वो नहीं हुआ, मेरे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, वो कैंसिल हो गए थे। तो उसके बावजूद उन्होंने वो टेस्ट दिया हुआ है। तो ये जो ऐसी चीज़ें आ जाती हैं ना, ये चीज़ें हमें ख़राब करती हैं, थोड़ा सा अफेक्ट करती हैं। इसलिए अथेंटिक बुक्स बहुत ज़रूरी हैं। अच्छे किसी टीचर से लाजमी रहनुमाई लें, और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ ऐसे होता है। तो अब आपकी ही ज़िम्मेदारी है कि आप देखें अथेंटिक बुक्स कौन सी हैं। जैसे कोई लेक्चरर उर्दू का कर रहा है तो उसकी अदब के जो तहरीकें हैं, नफ़ाज़ उर्दू की इधर उधर, तो आप उनको अगर अंजुमन तरक्की उर्दू या जो भी हैं, आप उनकी वो बुक्स देखें जिसमें हिस्ट्री दी हो, पोइट्री दी हो, गज़ल, हम हर चीज़ के बारे में अच्छी सी गाइडलाइन है तरतीब वाइज, तो वो आपके लिए बेहतरीन है। इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर जो है फर्स्ट पीरियड सेकंड सारे पीरियड्स के हिसाब से उसको अच्छी से तैयारी करें। लैंग्वेज है इंग्लिश, हम सोचते हैं कि इंग्लिश को हम ऐसे तैयार करेंगे कि उर्दू तो जैसे इंग्लिश है, मेरे माइंड में उर्दू है अब तो मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके रख रहा हूँ, तो वो उर्दू की ग्रामर के लिहाज से इंग्लिश की सेंटेंस और चीज़ है, इनमें फ़र्क है। हमें लगता है कि मैं इंग्लिश की वोकैबुलरी मेरी अच्छी है, अब मेरी कमांड है, ऐसा नहीं है। आपको रूल समझने होंगे। आप इंग्लिश कर रहे हैं, आप पंक्चुएशन को अच्छे से तैयार करें। उसके बाद आप सेंटेंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, उसके बाद एडजेक्टिव, हर चीज़ ग्रामेटिकल आपको अच्छी सी कमांड हो। मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, डिग्रियों के लिए इतनी मेहनत की हैं तो अब इसके लिए भी थोड़ी सी मेहनत कर लें, फिर आपको कोई नहीं हरा सकेगा, ये कन्फर्म है। कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव याद करेंगे आप किसी सूरत भी सिलेक्ट नहीं होंगे। ऑब्जेक्टिव को समझें, सेंटेंस क्या है उसको नेट पे सर्च करें, कहाँ से आया वो भी आपको हो सकता है आर्टिकल्स में मिल जाए, किसी वेबसाइट पे मिल जाए, किसी बुक्स के अंदर से, वो गूगल बुक्स होती हैं वहाँ पे भी कभी शो हो रहा होता है, तो आप उसको पढ़ लें, उसकी पूरी कमांड करें। किसी डिपार्टमेंट का आप उस डिपार्टमेंट को पढ़ लें, आप उस डिपार्टमेंट के बारे में मुकम्मल तफसील पढ़ लें। इस्लामियत के बारे में है, किसी खलीफा के बारे में है, उमैया का, हारून रशीद है, तो मामून है, जो भी है आप उनको देख रहे हैं, आप उनको पढ़ लिया, उनकी डिटेल्स पढ़ ली, उनके सारे ही पढ़ लिए, तो अच्छी बात है। आपको फिर कंसेप्ट भी होगा, आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने का। ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पे मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब आपको याद करना चीज़ें आ गई ना, तो फिर आपका माइंडसेट इस पे चल पड़ेगा, रवाना हो जाएगा। फिर चाहे आपकी आदत बन जाएगी चीज़ों को याद करने की। आप सिटी बाज़ार में से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल गुजरती है, तो आपका दिल करे मैं इसका नंबर नोट कर लूँ, क्योंकि आदत बन जाएगी। जब आदत बन जाएगी ना, तब आप अच्छे कमांड वाले वो बन जाएंगे स्टूडेंट्स, जिसको कॉम्पिटेंट ज़हीन कुछ भी कह सकते हैं। चीज़ें मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस करें और ऑल द बेस्ट। बाकी ये है कि कुछ ऐसी टर्म्स हैं, तरीके बताते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे ये एक है, ये MCQs दिए हुए हैं। अक्सर ऐसे होता है, ये वर्ड इज़ अ टाइप ऑफ खाली सॉफ्टवेयर, सिस्टम है, एप्लीकेशन है, ड्राफ्ट है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वर्ड जो है, वर्ड ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब आपने क्या करना है, ये देख लेना, यूटिलिटी, ड्राफ्ट, एप्लीकेशन, सिस्टम। जब छोटे हो ना तो सबसे छोटे वाला ज़्यादा वो लगता है कि ये वाला वो सही होगा। मैंने कंप्यूटर्स वालों के लिए बनाए हैं टेस्ट वगैरह, तो जस्ट एज एग्जांपल ही आपको बता रहा हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये एक दिया हुआ है, अब यहाँ पे ये एक बड़ा सा वो दिया हुआ है, एक सेंटेंस, उसके जो 4 ऑप्शन है वो सेंटेंस में है, जैसे दिस इज़ बैग, इट इज़ बैग ऑफ असलम, इट इज़ नॉट द बैग ऑफ असलम बट इट इज़। अब ये सेंटेंस बड़ा हो गया। नॉर्मली ऐसा होता है कि बड़े सेंटेंस ही करेक्ट आंसर होते हैं। हम देख रहे हैं 2 छोटे छोटे सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस का मतलब समझते हैं पूरा जुमला, वो अगर बड़ा है, चारों में से 4 ऑप्शन है, जो बड़ा होगा वही ऑलमोस्ट करेक्ट होता है। ये 60 to 80% ही इसमें वो चांसेस होते हैं, ज़्यादा नहीं, यानी कि 100% ही ऐसा होगा।
وہ اگر آپ کو بالکل ہی نہیں آتا تو آپ یہ اس طرح کے ٹرکس بھی یوز کر سکتے ہیں کہ جیسے 4 آپشن صرف ورڈ ہیں، سینٹینس نہیں، جملے نہیں، صرف الفاظ ہیں، تو پھر آپ جو چھوٹا لفظ ہو نا اس کو سلیکٹ کریں۔ انگلش کے ٹیسٹ، سبجیکٹ کے ٹیسٹ، یہ اس کی تھوڑی سی وہ ہیں ٹرکس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بہرحال آل دی بیسٹ۔ دوبارہ سے پھر سے میں کہوں گا کہ جب آپ تیاری کرنا اس کی شروع کریں گے نا، سیلف تیاری کرتے ہیں تو آپ کو ایک بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہے کہ آپ ہر وقت موٹیویٹڈ رہیں۔ میں کیا کرتا تھا جب میں نے ایسے ٹیسٹ کی تیاری کی، میں اس کی سیٹیں کتنی ہیں، اپلیکنٹ کتنے ہیں، ساری معلومات لکھ کے لگاتا تھا کہ میں نے ان کو ہرانا ہے، کیونکہ یہ کمپٹیشن پاس فیل کرنے والا نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ نے سب سے بیسٹ ہونا ہے۔ اس سب سے بیسٹ ہونے کے لیے آپ کو محنت کی بہت ضرورت ہے، خوب محنت کریں، لیکن عقل سے، عقل کو استعمال ضرور کریں۔ ایک ہوتا ہے سمارٹ اسٹڈی۔ سمارٹ اسٹڈی کا مطلب ہے کہ ایک بندے نے بہت پڑھا، لیکن ایک بندے نے کیا کیا، اس کے پہلے سبجیکٹ الگ الگ سے تیار کر لیے، اس پہ اچھی اس کو کمانڈ آ گئی، اس کا انالیسس، ججمنٹ اچھی ہوگی۔ اب کوئی بھی ایم سی کیوز آتا ہے، ظاہری بات ہے اس نے اس کو ججمنٹ کی ہوئی ہے، اس نے ایم سی کیوز خود سے بنائے ہیں، بجائے کسی کے ایم سی کیوز پڑھنے کے، تو وہ صحیح جج کر سکتا ہے کہ یہ آپشن ہو سکتا ہے۔ اگر ایک کو کمانڈ نہیں ہے تو کنفیوژن از ایوری ویئر۔ یہ پیپر بنانے والا بھی چاہتا ہے کہ ایسا میں جملہ بناؤں جو کسی کی نظروں سے نہ گزرا ہو، تو آپ کو، اور وہ اس کو آسانی سے نہ سمجھ سکے، تو آپ کو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کوئی ٹیچر ہیں یا آپ کسی ٹیچر سے بھی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، وہ آپ کو مناسب گائیڈ کر دیں گے کہ ہم لوگ پیپر بناتے ہیں تو ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو سمجھ کتنی آئی، ہم وہ چیز جاننا چاہتے ہیں۔ اور جو پی پی ایس سی میں چینجز آئی ہیں ساری کچھ، وہ صرف انالیسس کی آئی ہیں کہ آپ کویشچن کو، اسٹیٹمنٹ کو کیسے پڑھ سکتے ہو، اس کو جج کیسے کر لیتے ہو، ایگزیکٹ آنسر کیسے نکال لیتے ہو، کیونکہ آپ ایک ادارے میں جا رہے ہیں جس میں مسائل ہی مسائل، پاکستان میں تو ویسے بہت مسائل جنم لیتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، کہ ایسے آپ ایک ادارے میں امپلائمنٹ ہوں کہ جو آپ اس کے مسائل کو سولو کریں، وہاں کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ حل کر سکیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سوئے رہیں، ہو رہا ہے اب تو میری گورنمنٹ جاب لگ گئی، اب مجھے کیا ہے، تو یہ بھی ایک عادت بن جاتی ہے۔ تو باقی یہی ہے کہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سے ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی ہمت دے، توفیق دے۔ 2-3 باتیں ہیں، اچھے فرینڈس بنائیں جو آپ کا ساتھ دیں، آپ سے ٹیسٹ لیں، اچھے ٹیچر سے گائیڈ لائن لیں جو آپ کا ٹیسٹ دیں، بار بار ٹیسٹ دیں، اس میں سے جہاں پہ آپ کے نمبر نہیں آئے اپنے ٹیچر سے، وہ ٹیچر خود ہی اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے یہاں سے اچھے نمبر نہیں ہیں، وہ آپ کو کہے گا یہ آپ کی چیزیں ویک ہیں، آپ اس کو کور کرو، یا وہ آپ کو پڑھا دے گا۔ تو جو چیزیں آپ کو بعض کا لگتا ہے کہ میری تیاری مکمل ہو چکی ہے، لیکن آپ نے ٹیسٹ نہیں دیا تو آپ کی نامکمل ہے، اس لیے پاسٹ پیپر بھی کریں، ایک سینٹنس کو پکڑ کے اس کو سمجھیں، اچھے سے سمجھیں، سیریس ہو کے تیاری کریں، اللہ آپ کو لازمی کامیابیاں دے گا۔ یہ کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، جسٹ انسان ہے ہم جدھر بھی چل پڑے تو ہم نے سمندر، دریا، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، آسمانوں تک ہم نے سفر کیے ہیں، تو یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اوکے بچوں، آل دی بیسٹ، اللہ حافظ۔